तपस्या का संबंध शरीर के साथ है, सीधा आत्मा के साथ में नहीं है। तो शरीर देवलोक हो गया तो उसके साथ में केवल ज्ञान और दर्शन दो चीज जाएगी, चारित्र और तप यही छूट जाता है। ये सिद्धांत की बात है। तो कहा गया ये दूसरा जो मंगल होता है वो सिद्ध मंगल है। आचार्य गुणवंत साधु शोभ रया जी। अब वर्तमान में तीर्थंकर है या नहीं, कोई आपसे पूछ ले क्या कोई तीर्थंकर यहाँ है, यहाँ मतलब इस लोक में कोई तीर्थंकर है, मध्य लोक में कोई तीर्थंकर है या नहीं है? तीर्थंकर है कि नहीं है? फिर कौन से लोक में? उर्दू लोक में, अधोलोक में कोई मध्य लोक में आए। महाविजय क्षेत्र भी मध्य लोक में आता है। हम 2.5 द्वीप में रहते हैं, 2.5 द्वीप के अंदर ही तीर्थंकर रहते हैं। 2.5 द्वीप में कौन? जम्बू द्वीप और घाटकी खंड और अर्ध पुष्कर। इसे मनुष्य लोक भी कहते हैं, इसे समय क्षेत्र भी कहते हैं। तो 2.5 द्वीप में समय है, बाकी समय या सूरज चांद है लेकिन वो घूमते नहीं है। अपने यहाँ 2.5 द्वीप में जो सूरज चांद है वही घूमते हैं। तो महाविजय क्षेत्र भी इस 2.5 द्वीप में आता है। और महाविजय क्षेत्र में तीर्थंकर कोई भी एक क्षण ऐसा नहीं आता कभी भी कि तीर्थंकर नहीं रहते हैं, सदा विराजते। तो कोई पूछ ले आपसे कि तीर्थंकर है कि नहीं, तो क्या बोलोगे? है। कहाँ है? महाविजय क्षेत्र में। कितने तीर्थंकर है वर्तमान में? आज की तारीख में कितने तीर्थंकर है? 20 तीर्थंकर है। आपने बोला नमो अरिहंताणम, तो कितने तीर्थंकर को बनना हुई? 20 को बनना हुई। अभी वर्तमान में 20 तीर्थंकर है। जब भरत क्षेत्र में तीसरे चौथे आर्य में तीर्थंकर होते हैं तब महाविजय क्षेत्र में लगभग 32 विजय है। तो एक विजय में 32 और 5 विजय है, 32 पंजो 160 तीर्थंकर होते हैं। और मैक्सिमम 170 तीर्थंकर एक साथ मोक्ष पधार गए। जब यहाँ पर दूसरे तीर्थंकर अजित नाथ स्वामी विराज रहे थे उस समय पूरी दुनिया में से एक साथ 170 तीर्थंकर मोक्ष पधार गए। 160 तो वो हुए, 5 भरत के और 5 ऐरावत के। इस तरह से ये 5 भरत, 5 ऐरावत और 5 महाविजय, 5 3 15, ये 15 क्रम भूमि होती है। 30 अक्रम भूमि होती है। तो 15 क्रम भूमि से ही कर्म भूमि में जन्म लेने वाला व्यक्ति ही मोक्ष में जाता है। और जब हम लोग विदेश में गए, वहाँ के लोगों ने पूछा इतना अमेरिका इतना संपन्न देश है और फिर यहाँ तीर्थंकर का जन्म क्यों नहीं होता है? सारे तीर्थंकर का जन्म हिंदुस्तान में ही क्यों हुआ? इसका क्या कारण? इसका कारण बताया कि भरत क्षेत्र में 6 खंड है। कितने खंड है? 6 खंड है। उसमें इन 6 खंडों में 32,000 देश है। कितने देश है? 32,000 देश। उसमें से 32,000 में से केवल 25.5 देश, 25.5 देश ही आर्य देश है, बाकी अनार्य देश है। और बड़ी मजे की बात यह है कि 25.5 देश जिसे अपन राज्य कहते हैं, जिला कहते हैं, आगम शास्त्र में लोग देश कहते हैं, ये भारत में ही है और देश में नहीं है। भारत में अनार्य देश भी है लेकिन 25.5 जो पूरा लिस्ट है उस आगम शास्त्र में मेरे पास लिखी हुई है। जैसे अंग देश, बंग देश, अयोध्या, अवंतिका, द्वारिका आदि आदि, जहाँ से सम्मेशिखर, बिहार, बंगाल, जहाँ से तीर्थंकर मोक्ष गए, कैलाश पर्वत आदि से, अष्टापद पर्वत से, ये सब आते हैं, ये उसमें आते हैं, आर्य देश में आते हैं। आर्य देश में जन्म लेने वाला व्यक्ति ही मोक्ष में जाता है। अनार्य देश में जो भारत के बाहर जितने भी देश है, अगर वो अनार्य देश है तो वहाँ जन्म लेने वाला व्यक्ति मोक्ष में नहीं जा सकता। अब प्रश्न ये है
क्या आर्य देश में जन्म लेने वाला व्यक्ति अनार्य देश में नहीं जा सकता? तो आगम शास्त्र कहते हैं जा सकते हैं। और महावीर स्वामी ने यह आगम शास्त्र में बताया कि यदि ज्ञान दर्शन चारित्र की वृद्धि होती है, उपकार होता है धर्म संघ का, तो अनार्य देश में जाया जा सकता है। लेकिन जब मोक्ष का टाइम होगा तो वापस वो आर्य देश में आ जाएगा, ऐसा है। तो यह बहुत सुंदर बात बताई गई कि जो आचार्य होते हैं वो तीर्थंकर के प्रतिनिधि होते हैं। तो वर्तमान में आचार्य विराजमान है, अपने आचार्य श्री महासमण जी जो अहमदाबाद में विराजमान है। कल 26 तारीख है और कल शायद संभावना है कल घोषणा करेंगे आचार्य श्री चतुर्मास की कि उनका आगामी चतुर्मास जो जैसे कि लोग जाएंगे, चंडीगढ़ के लोग भी जाएंगे, विद्याधर के लोग भी जाएंगे और आचार्य को जैसे अनुकूलता रहेगी वैसे वो अपने विद्याधर या चंडीगढ़ या दोनों की या किसी की भी चतुर्मास की घोषणा आगामी करने की संभावना है। जैसे अभी चल रहा है 2025 ये चतुर्मास चल रहा है अहमदाबाद, 26 का फरमाया हुआ है वो है लालनू, 27 का फरमाया हुआ है वो है दिल्ली और 28 का मर्यादा महोत्सव भी दिल्ली फरमाया और 30 का मर्यादा महोत्सव हाथी हरियाणा फरमाया हुआ है। 29 का बाकी है, 28 का चतुर्मास बाकी है, 29 का चतुर्मास बाकी है और इतना आगे कह रखा है कि 29 या 30 में 3 महीने का प्रवास हिसार में होगा और ये भी फरमाया है कि 2030 में जयपुर में 3 महीने का प्रवास होगा और 2031 में 3 महीने का प्रवास एमपी मालवा में होगा, उसमें 2 महीना इंदौर और 1 महीने आसपास। तो जहाँ जहाँ लंबा प्रवास है वहाँ चतुर्मास की संभावना की जा सकती है। तो देखते हैं, कल का दिन हमारे सामने है, इंतजार। आज तारीख 25 हो गई, आज तारीख 25, कल 26 अक्टूबर और कल संभावना है गुरुदेव अपनी आगे की यात्रा की घोषणा करेंगे। तो इस तरह से ऐसे मुझे याद आ गया, मैंने ये बात क्यों बताई, क्या प्रश्न चला? हाँ, तो वर्तमान में हमारे आचार्य श्री महासमण जी विराजमान है, वो मेवाड़ की यात्रा पर 5 दिसंबर तक की यात्रा होगी और 5 नवंबर तक चतुर्मास है, 6 नवंबर को बिहार होगा और 20 तारीख को केसरिया जी में मेवाड़ स्तरीय स्वागत समारोह उसमें मनाया जाएगा। और हमारे आज यहाँ उदयपुर से एसपी साहब मेहता साहब, मुझे भी मैं जाता हूँ आचार्य के पास, मुझे भी संत एसपी साहब बोलते, एसपी जी आ गए, मेरा नाम सिद्ध प्रग, आपका नाम सूर्य प्रकाश तो मैंने देखा जब हम दो मुझे मौका मिला, उदयपुर के इतिहास में आज तक किसी भी साधु संत ने लगातार 2-3 चुमासे नहीं किए। एकमात्र मुनि सुरेश कुमार जी स्वामी हरनावा जो अभी कांकरोली में चतुर्मास कर रहे हैं, उन्होंने लगातार 3 चुमासे की। ऐसे तो किसी के चुमासे 3-4 हो गए लेकिन लगातार नहीं हुए, उनके लगातार 3 चुमासे हुए और उनके साथ मेरे 2 चुमासे लगातार हो गए। मेरा भी एक इतिहास जैसा बन गया। तो यह है, अब आया है वहाँ से सूर्य प्रकाश जी, यहाँ से हमने कई बार लोगों को कहा, इनके नातीले परिवार वाले यहाँ रहते हैं, तो उन्होंने कहा कि भाई कभी मौका मिलेगा तो आएंगे। अच्छा चुमास के अंदर ही आ गए, प्राय ये सब जगह जाते हैं, तो इनके घर से बीमार होने के कारण ये बराबर बाहर नहीं जा पाए, फिर भी आप आए हैं तो बहुत अच्छी बात है। और ये पूरा उपयोग इनका पहचान है, इनके नियम है। मैंने देखा उदयपुर में शायद ही कोई दिन होगा, चाहे कितनी बारिश आ रही हो, चाहे कुछ कोरोना लग गया हो, लेकिन एक बार दर्शन करना है, तो दर्शन करते बड़ा पहचान है। अगर दर्शन नहीं किए यानी कि ये उदयपुर में नहीं, ये पहचान हो गई। एकमात्र ऐसे श्रावक है, तो बहुत अच्छे जानकार भी है, तेरापंथ के इतिहास के जानकार है, साधु संतों के नियम भी जानते हैं, धर्म संघ की मर्यादा भी जानते हैं और श्रद्धा भी अच्छी रखते हैं और लोगों को भी अच्छा बात बताते हैं। तो ऐसे श्रावक का आज यहाँ भी, ये भी मेहता देखिए आप। और जैसे कि उदयपुर की कोई ऐसी गली नहीं है जहाँ पर मेहता नहीं रहते, और इसी तरह से रेल मंगला में भी ऐसी कोई गली या ऐसे कोई दिशा नहीं है जहाँ मेहता नहीं मिले।
चारों दिशा में चले जाओ, कोई न कोई बेटा चलने वाले व्यक्ति मिल जाए। तो ये बेटा जी सूर्यप्रकाश जी आए हैं। तो आज तो ये मैं बात बता रहा था आपको कि ये आचार्य का भी बहुत बड़ा, तो वर्तमान में हमारे जो प्रतिनिधि कौन है, हमारे साधु संतों के प्रतिनिधि कौन है? आचार्य। अब यहाँ पर हमारे आप लोगों के प्रतिनिधि कौन है? यानी आचार्य के प्रतिनिधि कौन है? साधु संत। इस तरह से ये क्रम अच्छा है। तो इस तरह से जो हम अपने जीवन में ये धर्म जो है केवली भाषित धर्म, तो सबसे बड़ा धर्म कौन सा? अब ये बात एक प्रश्न पूछा जा रहा है, कोई आपसे पूछ सकता है भाई जैन धर्म कब चला, किसने चलाया? तो तत्व की दृष्टि से तो जैन धर्म अनादि अनंत है, लेकिन शब्द की दृष्टि से क्या ऋषभ देव के समय में जैन धर्म शब्द था या नहीं था? तो जवाब दिया जाएगा ऋषभ देव के समय जैन धर्म शब्द नहीं था। जिसे आज हम जैन धर्म कहते हैं, उस समय इसका नाम था निर्गंध धर्म। याद रखना, क्या नाम था? निर्गंध धर्म था इसका। फिर दूसरे तीर्थंकर, क्या नाम? अजितनाथ से लेकर 23वें भगवान पार्श्वनाथक, फिर उस धर्म का नाम हो गया अरहत धर्म। अरहत बोलते हैं, अरहत मतलब अरहत धर्म। और जब भगवान महावीर स्वामी आए तब नाम क्या हुआ बताओ? क्या नाम? श्रमण धर्म। श्रमण समझी, श्रमण धर्म। अभी प्रश्न आया था केबीसी ने, जैन। तो भगवान महावीर के समय इस धर्म का नाम क्या हुआ? श्रमण धर्म। एकमात्र तीर्थंकर जो हुए ये भगवान महावीर स्वामी, जिनके नाम के पहले क्या लगता है? श्रमण भगवान महावीर। श्रमण। हम जब मेरी मुनि दीक्षा हुई तो आचार्य ने कहा तुम पहले समन थे, अब समन से श्रमण बन गए। मुझे कई लोग बोलते अरे आप तो मुनि बन गए, अभी भी समन लिखते हो। अरे इस श्रमण का अर्थ है मुनि, और वो समन संतोष का होता। हालांकि उसका अर्थ भी मुनि होता था, कोई इसका उपयोग नहीं करते थे। तो आचार्य तुलसी ने श्रमण दीक्षा में निकाल दी। तो श्रमण का अर्थ, तो श्रमण भगवान महावीर, श्रमण यानी मुनि। तो उनके निर्वाण के लगभग 240 या 50 साल बाद इस धर्म का नाम जैन धर्म रखा गया। तो आपको जानकारी, ये सारी बातें आचार्य महापर जी की पुस्तक अपने घर में, पुस्तक में ये बातें दे रखी है कि जैन धर्म का प्राग ऐतिहासिक काल, इस चैप्टर का नाम है। और इतिहास की दृष्टि में 2 तीर्थंकर आते हैं। कौन कौन से? जहाँ तक इतिहास की सीमा है वो 2 तीर्थंकर ही आएंगे, बाकी तीर्थंकर 22 जो बचे वो प्राग ऐतिहासिक काल में जाएंगे। तो भगवान ऋषभ देव से लेकर भगवान हरिश्चंद्र तक ये 22 तीर्थंकर ये प्राग ऐतिहासिक काल में जाएंगे, प्रीहिस्टोरिक। और जो भगवान पार्श्वनाथ और भगवान महावीर स्वामी, ये 2 तीर्थंकर हुए, ये ऐतिहासिक काल में जाए। ऐसा खुलासा विस्तार से उस पुस्तक में दे रखा है। पुस्तक का नाम याद रखना अपने घर में। चैप्टर का नाम है जैन धर्म का प्राग ऐतिहासिक काल। ये सब लगभग ऐसा होगा। तो आज आपको ये बहुत सारी बातें बताई है। कई बातें आप जानते भी होंगे, शायद कोई नई बात तो आपको नहीं लगी, प्राय सब बात जानते हैं। तो लेकिन बार बार बताने से ये होता है कि कोई बात याद हो जाए, जीवन में उतर जाए, रिपीटेशन हो जाए। अच्छी बात का रिपीटेशन करने से बात पक्की हो जाती है। तो इस तरह से हम अपने जीवन में इन तत्वों को लाएं। तो आज शनिवार है, शनिवार को शाम को प्रवचन नहीं होता, शाम को 7 से 8 सामयिक होती है। और कई लोगों का नियम मैंने देखा, कई बार एयरपोर्ट में या प्लेटफॉर्म के आसपास भी कई जगह ये सामाजिक लोग दिखते हैं, देरी है। तो गुरुदेव फरमाते हैं शादी में भी गए हो, शादी होती रही, दिक्कत नहीं, टाइम आ गया, खास से आप सामाजिक लेके बैठ जाओ। देखो जैसे मुस्लिम लोगों को कितना नियम है, चाहे वो रेल में है, चाहे जेल में, चाहे कहीं भी है, नमाज का टाइम आ गया, अल्लाह अकबर, वो दुखी का शब्द है हमारे ख्याल से।
बहुत जोरदार, इतना बोलना बहुत कठिन है। कई बार मैं सुनता हूँ तो अच्छा लगता है, और बोलने की सोच लोग अपन नहीं बोल सकते, कितनी उनका अभ्यास होता है, कितना लंबा उच्चारण करते हैं। 5 बार नमाज होती, तो हम कम से कम गुरुजी ने सोचा हम हफ्ते में 1 बार तो अपनी सामयिक हो जाए। तो शनिवार इसलिए रखा कि कल संडे है, तो निश्चित रहेंगे कि चलेगा, अरे कल ये काम है कि सामयिक में आपको उथल पुथल होगी। अब आराम से कम हफ्ते में 1 बार सामयिक हो जाए। 7 से 8 का समय रखा है, यहाँ भी चलता अच्छा क्रम से, कई जगह चलता है, तो अच्छा क्रम बना हुआ है। यही गुरुदेव ने इसमें बताया कि वार का क्या कारण, ये प्रश्न मत करो। बोले गुरुदेव ने जो कहा उसको सही मानो। कई बार चर्चा चली, जैसे आपने प्रश्न उठाया, कई साधुओं ने कहा कि शनिवार को इसलिए रखा कि 13 पंथ की स्थापना शनिवार को हुई, इसलिए शनिवार रखा होगा। फिर संतों ने कहा नहीं, गुरुदेव जब पदार्थ नेपाल में, तो शनिवार को नेपाल बंद रहता है, इसलिए शनिवार रखा होगा। तो गुरुदेव ने कहा बाहर का कारण मत जानो, गुरु ने जो कहा उसको मानो। ऐसा कोई वो सबको प्रेम से बोलो, हमें सामायिक करना है, हर शनिवार की संध्या 7 से 8 करना। पूरा गीत में दे रखा है, मठा में गीत बनाया गया, अच्छा गीत चलता कई जगह। तो थोड़ा कुछ बोलना चाहूँगा, तो ये आज आपको ये बताया है। अब चतुर्मास के दिन संपन्नता की ओर जा रहे हैं। सावन चला गया, भादवा चला गया, आसुर चला गया, और कार्तिक भी सही बात। इसलिए कहता हूँ कि अब इतना समय बचा, अभी तो लाभ उठा लो, जो लाभ नहीं उठा रहे उनके लिए। अब हमारा संदेश जो लोग नहीं आ रहे उनको बताना, हम तो सब जगह जा नहीं सकते। गोत्री में तो हफ्ते में 1 दिन गोत्री होती है, तो इसलिए आप जो आपके आसपास में रहते हैं उनको बताओ कि आपके घर में भी सब लोग नहीं आ रहे, किसी के मतलब नाम नहीं बता रहे, तो आप जब आने वाले दूर से भी आ जाते। इनके देखो बराबर हमारी जो साहबक है गुरुलाल जी, इतनी समझो कि इनका घर के समय कम दिखता है, हमारे यहाँ समय ज़्यादा रहता है। सुबह से जब भी देख लो तैयार, कभी संतों की सेवा में, कभी किसकी सेवा में, कभी थेरापी कर रहे हैं, कभी मसाज कर रहे हैं, कभी वो तरह तरह का इनका भावना रहती है। तो ये अच्छे बराबर इतना बिजी होते भी समय निकाल लेते, सामाजिक भी करते साथ, बड़ी बात, अच्छी बात। तो ये हमको प्रेरणा लेना चाहिए। आपने लोगों ने भी, यहाँ भी कई लोगों ने बराबर लाभ उठाया है। कई लोग तो स्थायी नहीं थे, कई लोग आते जाते गए। अब ये हमारे गोपाल जी, लड्डू गोपाल आते रहते, बराबर आ रही है, इनके घर से बराबर आते रहे बहुत समय तक, अच्छी बात। तो दिलीप जी बराबर आए, ये सुबह तो शाम को आते, सुबह शाम को भी आते, सुबह भी आते। और बीच में हम ये भी सत्संग जी बराबर आते रहे, बीच में बाहर चले गए थे, तो ये आप आए, अच्छी बात है। तो आप लोग भी बराबर वो जितना समय बचा है उसका पूरा लाभ उठाएं और मंगल भावना की तैयारी करें। इन्हीं भावना के साथ आपसे मिलने करें। तो 5 तारीख को चतुर्मास चलेगा, 6 तारीख को एक बार यहाँ से बिहार मंगल सुबह 10 बजे। दया कोल कल्याण जननी, दुख दर्नी बनी धन्नी, संसार जल ही तन्नी, एकांतियो दीन दया। अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवले कन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि। अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवले कन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि। अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवले कन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि। विघ्नहरण मंगलकरण स्वामी भिक्षुनो नाम, गुणगोलक समरण किया, चढ़े
मंगल करण स्वाम विष्णु नाम गुणोलक सरेव चिंत्याकाम विघ्न हरण मंगल करण स्वाम विष्णु नाम गुणोलक समरण किया सरेव चिंत्याकाम सरेव चिंत्याकाम सरेव चिंत्याकाम। मुनि श्री प्रकाश कुमार स्वामी का आज मौन है शनिवार का, 3 बजे बाद मौन खुलेगा, दर्शन सेवा का लाभ दे सकते। हाँ 3:30 के बाद कभी हाँ जरूर। अच्छा साहब ठीक है। अच्छा या किसी को अगर बेटा बोल दो तो 5 में से 3 रुपये निकल जाए। अगर नाम बताएंगे तो बेटा साहब बोलते विजय साहब नोड़ा कम गिनती में नहीं गिनती में घर साथ जोड़ा के कम नहीं संजय ज़्यादा नहीं एक ही घर में की जाता है। अच्छा एक ही घर में गिनती करें। सबसे बड़ा परिवार तो आपका एक परिवार है, एक इनका है इनका हाँ देखो बड़ा परिवार वो घर मत गिनो संख्या गिनो संख्या संख्या में लेता जाता है। कौन है लेता सोनी तो बहुत कम है सोनी बहुत कम सबसे ज्यादा पेटियां आज की डेट में सबसे ज्यादा पेटियां अच्छा हाँ बात पूछने में काफी को बोलेंगे नाम बताएंगे काफी बता देगा हमारे यहाँ में हाँ आपको तो रवि का रवि फिक्स किया हुआ रवि जैसे आपको लड़के का नाम है रवि तो रविवार को रवि जैसे मतलब फिक्स कर दिया सोमवार से लेकर शुक्रवार तक बाहर फिक्स कर दी और शनि रवि को खुला रखा जैसे अनुकूल तरीके बाहर के लोग भेजे बात हाँ जैसे आपके हाँ अच्छा दिन में सेवा करना